इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। प्रभु महावीर के इस लेशा के सिद्धांत के अनुसार जीवन में यदि बाधाएं आती हैं, कोई काम आसानी से नहीं होता है, तो उसका कारण है कि अपने कृष्ण लेशा, नील लेशा और कपोत लेशा, जब लेशा, तेजो लेशा, पद्म लेशा और शुक्ल लेशा होती है। तेजो लेशा का मीनिंग है जितनी मेहनत करी उतना फल मिला है। पद्म लेशा का मीनिंग है बीज बोया एक फल लगे असंख्यात। और शुक्ल लेशा का मीनिंग है काम सहज हो जाए, जैसे ब्रीथ श्वास सहज चलता है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने न पड़े। ये शुक्ल लेशा अपनी कैसी हो सकती है, पद्म लेशा कैसी हो सकती है? उसके दो रास्ते हैं। हम अपने स्वभाव में परिवर्तन लाए, हम अपने एटीट्यूड में चेंजेस लाए, हम अपने दृष्टिकोण में, हम अपनी भाषा में, हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए। कृष्ण लेशा का जो कैरेक्टर है बड़ा विघातक कैरेक्टर है, और आज यदि दुनिया में समस्याएं बढ़ रही है तो हर क्षेत्र में कृष्ण लेशा का कैरेक्टर नजर आ रहा है। टेम्पररी बेनिफिट लेने के लिए जो परमानेंट लॉस करता है उसको कृष्ण लेशा कहते हैं। जो एक समय की भूख शांत करने के लिए पेड़ को काट देता है, और पेड़ को काटने का मीनिंग है कि सदा सदा के लिए फलों से वंचित हो जाना है। जो ऐसे अपने तात्कालिक स्वार्थ पूर्ति के लिए सदा सदा से जो मिलने वाला था उसका नाश कर देते हैं, वो कृष्ण लेशा है। एक छोटी सी अपनी मन की बात पूरी करने के लिए जो परिवार को तोड़ देते हैं, उनकी लेशा कृष्ण लेशा है। जो अपने छोटे से स्वार्थ सिद्धि के लिए संघ और समाज में प्रेम के आस्था के वृक्ष को काट देते हैं, उनकी कृष्ण लेशा है। जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए पूरे देश के प्रेम को समाप्त कर देते हैं, उनकी लेशा कृष्ण लेशा है। कि एक बार परिवार टूटता है तो फिर मिलता नहीं है, एक बार समाज की एकता भंग हो जाती है तो फिर मिलना बहुत मुश्किल होती है। और जिन्होंने जिन्होंने परिवार तोड़ा है, जिन्होंने जिन्होंने संघ समाज को तोड़ा है, उन्होंने कोई सिद्धांत के आधार पर नहीं तोड़ा है, स्वयं का तात्कालिक स्वार्थ पूर्ति करने के लिए। उसको चाहे जितने सिद्धांत के मुलम्मा चढ़ा दो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर का एग्जाम्पल चाहिए तो आपके सामने एक देश के दो टुकड़े हुए, एक देश के तीन टुकड़े हुए, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। कल्पना करो यदि तीनों एक रहते हैं तो एक दूसरे की सीमा पर सुरक्षा करने के लिए जितना आर्थिक व्यय और जितनी प्राणों की हानि हुई वो होती क्या है? एक तात्कालिक स्वार्थ पूर्ति के लिए देश को तोड़ दिया और सदा सदा के लिए समस्या को जिंदा कर दिया। यह कृष्ण लेशा। नील लेशा पेड़ को नहीं उखाड़ती है, वो भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, कुल के आधार पर समाज में टुकड़े डालती है। देश नहीं तोड़ती है लेकिन विभाजन करती है, बिखराव लाती है। कि नील लेशा वाला पेड़ नहीं काटता लेकिन डाल काट देता है, बड़ी डाल काट देता है।
ये हिंदू मुस्लिम के दंगे, ये सांप्रदायिक दंगे, ये सारे नील वेश्या के कैरेक्टर है। कपोत वेश्या वाला जीव छोटी टहनी काटता है, लेकिन तीनों का ही सूत्र याद रखिए। परमानेंट लॉस, डाल कट गई, वापस आने वाली नहीं है। टहनी कट गई, वापस आने वाली नहीं है। तो निरंतर स्वयं को देखते रहिए कि हमारे किसी कृति से, हमारे किसी व्यवहार से हम कोई परमानेंट लॉस तो नहीं कर रहे। परिवार का, संघ का, समाज का, स्वयं का। और निश्चित रूप से याद रखिए, पेड़ को पनपाने के लिए केवल पानी देना होता है, लेकिन पेड़ को काटने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। भले ही पेड़ पनपने को समय लगता होगा, लेकिन मेहनत कम लगती है। पानी देने के लिए ताकत नहीं लगती, और पानी नहीं दो तो भी निसर्ग के बल पर पेड़ पनप जाता है। इसलिए आज जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी हुई है, उसका कारण है कृष्ण वेश्या का कैरेक्टर। निसर्ग का उपयोग नहीं किया जा रहा है, निसर्ग का विनाश किया जा रहा है। जंगलों को काटा जा रहा है, धरती से पानी निकाला नहीं जा रहा है, धरती से पानी का शोषण किया जा रहा है। फसल ली नहीं जा रही है। एक्स्ट्रा फसल आने के लिए इस प्रकार के केमिकल का यूज हो रहा है कि धरती की सारी उपजाऊ क्षमता समाप्त होती चली जा रही है। जिस भी क्षेत्र में आप देखोगे, जहां भी समस्याएं निर्माण हुई है, उसका कारण है कृष्ण वेश्या, नील वेश्या और कपोत वेश्या का कैरेक्टर। यदि अर्थव्यवस्था को सही करना हो, यदि समाज की व्यवस्था को सही करना हो, परिवार की व्यवस्था को सही करना हो, तो केवल एक ही ऑप्शन है, तेजोलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ललेश्या। नो लॉस, परमानेंट लॉस नहीं। तेजोलेश्या वाला जीव क्या करता है कि फल खाने के लिए पेड़ को हिलाता है, और जब पेड़ को हिलाता है तब पके हुए फल भी गिरते हैं, कच्चे फल भी गिरते हैं, कुछ फल वेस्टेज भी जाते हैं। लेकिन लॉस टेम्परवारी, लॉस है लेकिन टेम्परवारी है। अगले साल वापस उसको फल लगेंगे। पद्मलेश्या वाला पेड़ पर चढ़ करके पके हुए फल को तोड़ता है, वो पेड़ को नहीं हिलाता है। और शुक्ललेश्या वाला जीव जमीन पर गिरे हुए सहज उपलब्ध पके हुए फलों को ले लेता है। मोहगारा समा बुद्धा जे भवंती अन्यसी आहा गणे सूर्यंतु प्रियंते पुप्पेसु भमराजा। इसलिए परमात्मा ने साधु जीवन के एक शैली दी शुक्ललेश्या की। आहा गणे सूर्यंते, जैसा बना हुआ है उसी में से अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर ले, उसको अन्यथा करने का प्रयास मत कर। और परमात्मा ने तो पद्मलेश्या और शुक्ललेश्या के कैरेक्टर को इतने दूर तक लेकर के गए कि थाली में या पात्रे में आहार आया है, जैसा आया है वैसा ही ले ले, उसको मिक्सिंग मत कर, उसको एक दूसरे में मिला मत स्वाद बढ़ाने के लिए। जैसा आया वैसा ग्रहण कर ले। ऐसी ये लेशा है। जदले से मरई तदले से जमई, जदले से बंधई तदले से मरई। जिस लेशा के अध्यवसाय में आयुष्य कर्म का बंध होता है, अंतिम समय में वही लेशा जागृत होती है, और जिस लेशा में आयुष्य पूर्ण होता है, उसी लेशा में अगली जन्म की यात्रा शुरू होती है। इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं आप। रात को सोते समय जिस लेशा में आप सोते हो, सुबह उठते समय उसी लेशा में तुम्हारा दिन शुरू होता है। यदि रात को सोते समय आपकी लेशा
पद्मलेशा शुक्ल लेशा रह गई, तो सुबह उठते समय भी लेशा, पद्मलेशा और शुक्ल लेशा होगी। और इसलिए हमारे यहाँ पुरानी एक सहज संस्कार था कि सोते समय सागारी संथाना लेकर के सोए, प्रभु की भक्ति करते हुए सोए, प्रभु के चरणों में सोए, प्रभु की शरण लेते हुए सोए, और उठते ही सबसे पहले परमात्मा का स्मरण करें और पचकान लें। ये सारे संस्कार थे जीवन को तेजोलेशा, पद्मलेशा और शुक्ललेशा के कैरेक्टर देने के। लेशा ग्रहण करने की टेक्निक है, जिसकी लेशा ग्रहण करनी है उसकी भक्ति करो। ये प्रणाम करना जो है, वंदन करना जो है, ये लेशा ग्रहण करने की प्रक्रिया है। ये पुच्छ सुनम का पाठ जो है वो तीर्थंकर परमात्मा के लेशा को ग्रहण करने की प्रक्रिया है। मंगल पाठ सुनने का प्रयोजन ही वो है कि मैं अरियंत सिद्ध साधु और धर्म के लेशा को ग्रहण कर रहा हूं। लेशा देने की टेक्निक है आशीर्वाद देना है। ये लेशा लेने की टेक्निक है, लेशा देने की टेक्निक है। और किसी के लेशा नहीं लेनी हो तो पचकान कर लेना है, तेरा मेरे पर कोई असर नहीं होगा। जैसे सुदर्शन ने किया था, पचकान कर लिए तो अर्जुन माली की लेशा का उस पर, मुदगर पानी के लेशा का उस पर असर नहीं हुआ। अर्नक श्रावक ने किया, पचकान ले लिए तो उस देवता के लेशा का असर उन पर नहीं हुआ। नजर से बचना हो तो पचकान लीजिए, आशीर्वाद लेने हो तो समर्पण करिए, और किसी को अपने शुभ लेशा देनी हो तो मंगल भाव से तिथेरा तो पश्यंतु सिद्धा सिद्धिम तवदेशंतु के साथ उसको तीर्थंकर परमात्मा की और सिद्ध परमात्मा की लेशा दीजिए। ऐसा लेशा का बहुत विस्तृत अध्याय है और बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कल संकेत किया था आपको, इसलिए अंतिम समय में जिस लेशा में जीव जाएगा उस लेशा में वो जन्मेगा। इसलिए अंतिम समय में सोचना चाहिए कि मैंने घर के सदस्य की लेशा कौन सी करनी है। यदि वो हॉस्पिटल में रहेगा तो क्या उसकी लेशा तेजोलेशा, पद्मलेशा, शुक्ललेशा बन पाएगी क्या? और यदि उसको ला करके धर्म आराधना कराए, प्रभु भक्ति कराए, प्रत्याख्यान कराए, जीवन को आसक्ति से मुक्त कराया है, तो उसकी लेशा सहज तेजोलेशा, पद्मलेशा और शुक्ललेशा हो सकती है। इतना ये पूरा जैनिज्म का गहरा साइंस है। आवश्यकता है कि इसको सही तरीके से समझ करके जीवन में उसको प्रैक्टिकल में ले आए। आइए अगला अध्याय है अनगार मग्ग गई। कैसे अनकंडीशनल बनना, कैसे अनकंडीशनल बनने के मार्ग पर चलना है, और क्या गति रखनी, क्या स्पीड रखनी। अनगार का एक अर्थ होता है साधु श्रमण, अनगार का दूसरा अर्थ होता है अनकंडीशनल। आगार यानी छूट, आगार यानी एक्सक्यूज। जैसे आप पचकान लेते हैं कि मेरा ये आगार, ये छूट, ये छूट, ये छूट, जो छूट रखता है वो आगार है। जो कोई छूट नहीं रखता है वो अनगार है। पेज नंबर 146। सुने हम गगमना मग्गम बुद्धि देशिया जमायरंतो भिक्खु दुःखानंत करे भवे गियवासं भरिचिज पवजमसिये मुनि में संगे वियानि जय संजन्ति मानवा तयेव इंसमलियम चोजम बम्ब सेवन इच्छा कामम चलोवम संजवो वरिव जये मनोहरम चित्तधरम मलधुवेन वासियं सकवड मंडुरोल्लोयम
मनसा वीणवदाये इंद्रियाणि ओमे। थोड़ा सा संकेत कर रहा हूं, लेकिन इस भावना के साथ, इस प्रेरणा के साथ। कौन कैसा जी रहा है ये मत देखना है। ये आराधना है दूसरे की आलोचना करने के लिए नहीं, तो स्वयं का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। मैं जब श्रमण बनूंगा तो मैं कैसे जीऊंगा, उसके लिए इसकी तरफ ध्यान देना है। कौन कैसा जी रहा है, कौन नहीं पालन कर रहा है, कौन आचार में ढीला पड़ रहा है, उधर आपका मन लगाओगे तो आराधना नहीं होगी। अपने अंदर में द्वेष, नफरत के भाव जन्मेंगे और वो अपने को आराधना के पलों में नहीं करेंगे। केवल मैं भविष्य में जब श्रमण बनूंगा तो मैंने कैसे जीना है। 5 महाव्रतों की आराधना के सूत्र देते हुए कहा गया है, ऐसे निवास की कल्पना नहीं करे, ऐसे निवास की भावना न भाए कि जो मनोहर हो, जहां सुगंध हो, जहां इंद्रिय के सारे सुख सहज मिलते हो। मनसा भी न पते, ऐसे निवास स्थान की मन से भी तमन्ना न करे। ऐसी जगह पर रहे जो साधना के लिए निराबाद हो, प्रासुक हो, एकांत में हो, जहां किसी भी प्रकार की साधना के दृष्टि से उपद्रव न हो। स्वयं के लिए कभी मकान बनाए नहीं, किसी के लिए भी मकान बनाए नहीं, न दूसरों से मकान बनवाए। कि किसी भी प्रकार के मकान निर्माण में, बिल्डिंग निर्माण में आरंभ समारंभ और भूतों का वध होता है। इसलिए न तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना, न कराना है। उसी प्रकार आहार पाने के लेकर के भी कभी भी आहार बनवाए नहीं। पान भूये दया ठयाए, प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव रखते हुए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।